नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। आज कोरोना महामारी के और से जहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हालांकि बिहार में इन दिनों थोड़ी राहत है कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन इसके बाद एक नई बीमारी जिसका नाम है ब्लैक फंगस ने एक महामारी का रूप लेकर बिहार में बहुत तेज़ी से पाँव पसारा। आज हर लोग परेशान हैं। आज ये जो कहा ब्लैक फंगस है, जिसे कहा जा रहा है कि ये आँखों से होते हुए दिमाग तक जा रहा है और लोगों की मौत का कारण बन जा रहा है। इसको लेकर आज हम नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार जी के पास आए हैं, जो बिहार पटना शहर में बहुत प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सकों में हैं। और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये ब्लैक फंगस आँखों को किस तरह प्रभावित कर रहा है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, यहाँ तक कि लोग जो मौत का कारण बन रहा है, तो उससे पहले हम क्या प्रिकॉशन लें। तो हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। तो आइए हम आगे अपनी बातचीत को बढ़ाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद आवाज़ में। हाँ, नमस्कार सर, आज हम आए हैं आपके पास ब्लैक फंगस को लेकर। ये ब्लैक फंगस के दौर में जहाँ पता चला कि लोगों को आँखों के जरिए दिमाग तक, मस्तिष्क तक जाकर मौत का कारण बन रहा है, तो हमारे व्यूअर्स को ज़रा ये बताएंगे इसके लक्षण क्या हैं और ये कैसे कोरोना पीड़ितों को ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ब्लैक फंगस एक्चुअली में ब्लैक फंगस जो है वो ब्लैक होता नहीं है, उसका कुछ प्रेजेंटेशन ब्लैक है, इसलिए लोग उसको ब्लैक फंगस बोलना शुरू कर दिया है। एक्चुअली ब्लैक फंगस स्टार्ट होता है नाक से, और नाक के थ्रू वो नाक के साइनस से होते हुए आँखों में जाता है, और जब आँख में पहुँचता है तो पेशेंट को प्रेजेंटेशन देता है कि आँख लाल हो जाना, आँख बाहर की ओर निकल जाना, आँख का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाना, किसी खास डायरेक्शन में मूवमेंट रुक जाना या विजन घट जाना, ये सिम्टम्स दे रहा है। और अगर आँख में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और अगर इस समय अगर उपचार नहीं सही ढंग से किया गया तो ये इन्फेक्शन आँख से होते हुए ब्रेन में चला जाता है और पेशेंट्स की मौत भी हो सकती है। सर, जैसे कि पहले भी आँखें लाल हो जाती थी, और चाहे वो नींद ना पूरी हो या हम थोड़े लंबी दूरी की यात्रा करके आए हों या कुछ आंखों में डस्ट का आ जाना, तो उससे भी आंखें लाल होकर खून या फिर लालिमा जिसको कहते थे उस टाइप का हो जाता था। तो इन दोनों में चीज़ों में डिफरेंस क्या है, ये ब्लैक फंगस में और इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आँख लाल हो गया तो वो आदमी को ब्लैक फंगस ही हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और बहुत सारे पेशेंट्स डेली आते हैं हमारे यहाँ जो कि कोविड पॉजिटिव थे पहले, और अभी चूँकि आँख लाल हो गया तो डर के मारे पहुँच जाते हैं कि हमको ब्लैक फंगस तो ना हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आँख लाल हो ही जाएगा सभी पेशेंट्स को और ब्लैक फंगस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल भी आँख लाल होता है, खास करके इस गर्मी के मौसम में आँख में ड्राइनेस की वजह से या एलर्जी की वजह से भी आँख लाल होता है। अब है कि ब्लैक फंगस का आँख लाल होना और नॉर्मल आँख लाल होना, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर एक नज़र से देखा जाए तो दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आँख ब्लैक फंगस की वजह से आँख लाल हो गया है तो अदर सिम्टम्स भी, अदर साइंस भी पेशेंट में मिलेगा, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ आई बॉल मूवमेंट, मतलब आँख का मूवमेंट जो है कुछ रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, आँख थोड़ा आगे की ओर बल्ज हो जाएगा। साथ में अगर रिस्ट्रिक्टेड ऑफ मूवमेंट और आँख बल्ज ये दो चीज़ मिल रहा है तो फिर हम लोगों को म्यूकरमाइकोसिस की तरफ शक पैदा कर देता है, और तब हम लोग फर्दर आँख के जांच के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सर, जैसे अभी आज के रिसेंटली इसमें आया है कि ये 2 मरीज ऐसे मिले जिन्होंने ना कोविड था ना ही वो स्टेरॉइड लिए थे, लेकिन उनकी आंखें लाल पूरी हो गई और उनको उनमें ब्लैक फंगस का शिकायत आ गया। आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा इसे। देखिए, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि कोविड पॉजिटिव होगा तभी ब्लैक फंगस होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ब्लैक फंगस इटसेल्फ एक बीमारी है जो एग्जिस्ट करता था, पहले भी एग्जिस्ट करता था, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, आगे भी रहेगा। अगर कोई पेशेंट्स है पहले से जिसका कि इम्यूनिटी लेवल काफ़ी वीक है, जैसे कैंसर के पेशेंट है या किसी ऐसे दवाई का इस्तेमाल हो रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेरॉइड का इस्तेमाल उसको चल रहा है, बहुत सारी बीमारी में होता है, या इम्यूनोसप्रेशंस टैबलेट्स चलते हैं, दवाई चलते हैं, अगर इस तरह के कोई पेशेंट्स रहेंगे और उनको कोविड पॉजिटिव नहीं भी रहेंगे तो ब्लैक फंगस हो सकता है, उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उसको, और प्रेजेंटेशन दे सकता है इस समय।
क्योंकि इस समय उसको हो रहा है तो हम लोग जोड़ दे रहे हैं कि कोविड से, इसको नॉन कोविड से, इस तरह से। तो ऐसा नहीं है। सबसे बेसिक बात यही है कि अगर आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन रहेगा, चाहे वो कारण जो भी हो, और या तो आपको पहले से कोई बीमारी है जिसकी वजह से डाउन है, या फिर आपको कोविड की वजह से स्टेरॉयड ज़्यादा इस्तेमाल होने से, या इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनोमॉड्यूलेटर बहुत सारा दवाई चलता है उसकी वजह से अगर आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगा तो जो फंगस जो आपके शरीर के लिए कोई नुकसानदेह नहीं था वही नुकसानदेह बन जाता है। और नुकसानदेह बन जाने से इस तरह का ब्लैक फंगस बीमारी, म्यूकरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, हो जाता है। तो सारे प्रॉब्लम का जड़ आपका इम्यूनिटी लेवल है। अगर वो आपका मजबूत रहेगा तो ये फंगस कुछ नहीं कर सकता है, और अगर ये इम्यूनिटी लेवल डाउन रहेगा तो ज़रूर ये फंगस आपको नुकसान दे सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, और हो रही है, डेली हो रही है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, कि जितना जल्दी इसका पहचान हो सके कि हाँ आपको म्यूकरमाइकोसिस है या नहीं है। और अगर है, दिक्कत की बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही लंबा चलता है, और अगर अर्ली स्टार्ट कर दिया जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल तो होती है इसमें। सर ये अभी ब्लैक फंगस के साथ साथ एक नया वाइट फंगस भी आया है, तो क्या वाइट फंगस भी आंखों को कुछ प्रभावित कर रहा है? देखिए, वाइट फंगस, ये अब आज तो येलो फंगस की भी बात होने लगी है। ये फंगस बहुत तरह का होता है वातावरण में, और प्रेजेंटेशन तो देगा ही। फंगल इन्फेक्शन है, पहले भी होता था फंगल इन्फेक्शन, लेकिन जब तक आपका इम्यूनिटी लेवल ठीक है ये सब फंगस कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर इम्यूनिटी लेवल डाउन है तो सब फंगस आपको इन्फेक्शन कर सकता है, और प्रेजेंटेशन में अंतर नहीं आता है। हाँ, वाइट फंगस जो है आँख की तुलना में चेस्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, दूसरे ऑर्गन्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। और ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस जो है वो चूँकि नाक से स्टार्ट होता है, नाक से आँख की तरफ जाता है, आँख से ब्रेन में जाता है, इसलिए आँख में ज़्यादा प्रेजेंटेशन देता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि आज येलो फंगस की बात है, हाँ, तो क्या इसका भी लक्षण या कुछ सिम्टम आँख में देखा जा सकेगा? नहीं, आँख में इसका सिम्टम अभी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अभी नया नया आया है। आँख में ऐसा कोई सिम्टम्स अभी नहीं है, क्योंकि ये भी येलो फंगस भी है जो कि ज़्यादा लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है, निमोनिया करा रहा है। तो आँख में अभी इसके बारे में बताना मुश्किल है कि आँख में कोई प्रेजेंटेशन देगा या नहीं देगा। सर, ये पिछले साल भी कोरोना का ये कहर रहा, लेकिन उस वक्त ये ब्लैक फंगस जैसा या कोई भी फंगस जैसी बीमारी, या चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे, नहीं आई। लेकिन ये ब्लैक फंगस का जो मामला उठा है ये पूरे इंडिया में ही आया, अभी तक कई विदेशों से ये सुनने मिले हैं। तो ऐसा क्या कुछ एनवायरमेंटल कुछ वैसा चेंज? इस पर बहुत सारा बहस चल रहा है कि आखिर इस कोविड काल में क्यों आया है। तो कुछ भी कोई भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है आज के डेट में कि कारण क्या है इतना ज़्यादा एग्जेजरेट होने का ब्लैक फंगस का। तो कुछ लोग शक कर रहे हैं कि चूँकि इस बार इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया गया है, वो भी एक कारण हो सकता है, चूँकि ऑक्सीजन की प्योरिटी कम थी, एक कारण बोला जा रहा है। लेकिन जहाँ तक सभी लोगों का जो एकमात्र मत आ रहा है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और जल्दी हुआ है, जिसकी वजह से, और चूँकि इन्फेक्शन इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला है तो दवाई का इस्तेमाल भी ज़रूरत से ज़्यादा हुआ है इस बार, वही कारण बन रहा है कि इतना ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने का। अच्छा सर, जैसे कि एक तो हम लोगों ने जाना कि ये जिनको स्टेरॉयड ज़्यादा पड़ा या ऑक्सीजन की मात्रा और बहुत सारी दवा दी गई इसकी वजह से आया। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी जिक्र किया कि जिनको ना कोरोना हुआ ना ऐसा कुछ, लेकिन ब्लैक फंगस इफेक्ट कर सकता है क्योंकि वातावरण में फैला हुआ है। तो अगर सामान्य व्यक्ति में ऐसा लक्षण वो क्या क्या देखें, अगर हो तो वो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सर देखिए, ठीक है, कोविड पॉजिटिव आप नहीं हुए, लेकिन बहुत बार लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि आप कोविड पॉजिटिव कभी हुए या नहीं हुए। क्योंकि होता क्या है कि जब भी बहुत बार फीवर हुआ, 2-3 दिन हुआ, बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म से उसको कंट्रोल कर लिया, आदमी उसके आगे बढ़ा ही नहीं, जांच हुआ नहीं, उसको पता भी नहीं चला कि वो कभी पॉजिटिव था या नहीं था, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी में अगर आँख लाल हो रहा है और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आँख लाल हो गया है, और जो मैंने पहले ही बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट रख रहा है कि आँख आगे की ओर बल्ज कर रहा है, इसको प्रोप्टोसिस कहते हैं, अगर ये चीज़ हो रहा है
या विजन घट रहा है या फिर आँख का मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है तो तुरंत आँख के डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। सर ये तो है बातें तो आई, लेकिन अभी मतलब पिछले महीने मैं अन्य कि नहीं मैं अपनी ही है करूँ, पिछले महीने मुझे भी तेज़ बुखार, थोड़ा बहुत जो सिम्टम था कोरोना वाला उस टाइप का आया। मैंने कोरोना जो पिछले साल दवा दी गई थी बिहार सरकार की तरफ से उसी टाइप की दवा को खाया, लेकिन थोड़ा मैं 3 दिन बुखार के बाद भी 3 दिन तक मुझे थोड़ा सर में दर्द, चक्कर आना और आँखों में लाली लिए रहा, लेकिन उस समय ख़त्म हो गया। तो क्या वो कोरोना का इसको भी ब्लैक फंगस के रूप में देखा जा सकता है? ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर चीज़ को ब्लैक फंगस बोल, आँख लाल हुआ इसका मतलब म्यूकरमाइकोसिस हो गया, ये बोलना गलत चीज़ है। नॉर्मल आदमी में भी जब फीवर आता है तो आँख लाल पहले भी होता था, ये एक प्रेजेंटेशन है, फीवर हाई फीवर का प्रेजेंटेशन है, इसको म्यूकरमाइकोसिस से लेना देना नहीं है। सर्दी भी होगा तो आँख लाल हो जाता है, इसलिए इसको म्यूकरमाइकोसिस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चों में भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर बहुत इफेक्टिव है, तो क्या जो और वो भी जो 13-14 साल के बच्चे, अब तो छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है या आँख में समस्या है, तो उनके लिए भी कोई प्रिकॉशन अभी से कि ताकि ये फंगस ज़्यादा उनको इफेक्टिव हो, जो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो प्रिकॉशन लेना होगा? देखिए, प्रिकॉशन कुछ भी आप ले नहीं सकते हैं। हाँ, आप अपने शरीर को इस फंगल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब लड़ने का तैयार का मतलब ये हो गया कि आप अपना इम्यूनिटी लेवल को अच्छा रखिए, खान पान से, एक्सरसाइज करके, योगा करके। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब आपको अगर कोविड पॉजिटिव आप जब होते हैं तो सही मात्रा में और सही समय पर दवाई का इस्तेमाल होना चाहिए, खास करके स्टेरॉयड का। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टरों को कि हाँ, स्टेरॉयड को ये नहीं हो कि बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें। जितना ज़रूरत है उतना ही स्टेरॉयड इस्तेमाल होना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 7 से 10 दिन के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, अगर वैसा कोई बहुत इमरजेंसी ना हो तो। सर हमारा अगर जैसे जो व्यक्ति संक्रमित हुए या ब्लैक फंगस है या डायबिटिक हैं, उनके लिए कोई सुझाव जो लक्षण दिखते ही के साथ आपसे संपर्क करें? देखिए, मैंने लास्ट 15 दिन में ये चीज़ को महसूस किया है कि लोग जब कोविड पॉजिटिव होते हैं तो सारा जांच करा लेते हैं ब्लड शुगर छोड़ के। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को, बहुत लोग को देखा ये चीज़ कि सब जांच हो जाएगा, बड़ा बड़ा जांच हो जाएगा, सीटी स्कैन से लेके हर चीज़ हो जाएगा, उसका डी डायमर हो जाएगा, सब चीज़ जांच हो जाएगा, ब्लड शुगर का पता नहीं चलता है। और बहुत बार जब बोला जाता है कि ब्लड शुगर करवाइए तो पता चला 500-600 ब्लड शुगर पहुंच चुका रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आपको फीवर हो और आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो ब्लड शुगर का डेली चार्टिंग बहुत ज़रूरी है और ब्लड शुगर को एकदम कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है कि शुगर को अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो बहुत हद तक ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस से दूर रहेंगे। ब्लैक फंगस में जो क्या कहते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या होंगे और इसके उपचार किस तरह से, अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित से है आ गया है, ब्लैक फंगस हो गया है, तो वो किस टाइप से उसका इलाज आप लोगों के द्वारा दिया जाए, इसके बारे में थोड़ा? देखिए, अगर ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस आँख तक पहुँच गया है तो चूँकि वो आँख के पीछे से ग्रो करता है तो सबसे पहले वो आँख की रोशनी को ख़राब कर सकता है। आँख की रोशनी ख़राब होगा तो पेशेंट्स अंधा हो सकता है, एक चीज़। दूसरा चीज़ है क्या कि कॉम्प्लिकेशन आँख से होते हुए अगर ब्रेन में चला गया तो उसको मिर्गी का दौरा आ सकता है, लकवा मार सकता है और लास्ट डेथ भी हो सकता है। अब है कि ट्रीटमेंट पार्ट जहाँ तक सवाल उठता है तो ट्रीटमेंट पार्ट इसका बहुत ही, एक दवाई आती है एम्फोटेरिसिन बी, उसी का इंजेक्शन इसमें दिया जाता है और वो काफ़ी लंबा दिन तक चलता है। और अगर आँख में उसका प्रेजेंटेशन हो गया, ये कंफर्म हो गया सीटी स्कैन एमआरआई से कि हाँ आँखों में आ गया है ब्लैक फंगस, साइनस में आ गया है ब्लैक फंगस, तो हम लोग आँख के अंदर में पीछे में उस एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन दे सकते हैं उस पेशेंट में। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल उठता है तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि जितना एरिया में वो फंगस इन्फेक्शन हो गया उस पूरे एरिया को हटाया जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में पूरे जबड़े को, खास करके ईएनटी के डॉक्टर इस ऑपरेशन को करते हैं आई डॉक्टर के साथ मिलके, तो पूरे जबड़े को, चूँकि साइनस एरिया इस एरिया में होता है, साइनस एरिया से होते हुए आँख में जाता है, तो इस एरिया से लेके ये एरिया, ये पूरा एरिया जो है
आँख के साथ आँख को भी निकाला जाता है, जबड़े को भी निकाला जाता है। अगर नहीं निकाला जाएगा तो फिर पेशेंट की डेथ होने की संभावना होती है। इसलिए जान बचाने के लिए इस ऑपरेशन को जरूर किया जाता है अगर ज़रूरत हो। अगर एम्फोटेरिसिन बी से कंट्रोल हो गया या पोस्कोनाजोल एक टैबलेट होता है उसको भी चलाया जाता है, जो कि बहुत कॉस्टली है और अवेलेबिलिटी का दिक्कत होता है। ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। सरकार ने अब एम्फोटेरिसिन बी को उपलब्ध कराया है। उम्मीद करते हैं बहुत लोगों की जान बचेगी इससे। तो सब बात की एक ही बात है कि अपना इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग रखिए। स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आप रोज़ एक्सरसाइज करिए, रोज़ अपने खान पान का ध्यान रखिए, और अगर आप डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर को एकदम कंट्रोल रखिए। अगर इस तीनों चीज़ को फॉलो करेंगे तो कोविड होने पर भी आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा और आपकी जान हमेशा बचे रहेगी। अच्छा सर, ये कोविड से आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहे हैं, उसके कितने दिनों के बाद ये लक्षण आ सकता है किसी भी व्यक्ति में? कोविड से जब नेगेटिव हो जाते हैं तो बहुत बार देखा गया है 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद तक ये आता है, क्योंकि उस समय तक इम्यूनिटी लेवल डाउन रहता है। तो ये इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना रहती है। और लगभग 1 महीने के बाद देखा गया है कि इम्यूनिटी लेवल, क्योंकि खान पान लोगों का अच्छा होने लगता है, दवाई छूटने लगता है, तो धीरे धीरे ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है, तो थोड़ा ये सब चीज़ होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले तो ज़रूरी है कि आप अपना विशेष ध्यान रखें। कोरोना संक्रमित हैं तो अपना साथ साथ आप शुगर का जांच कराएं, ताकि ये ब्लैक फंगस की स्थिति जानलेवा आपके लिए ना हो। तो आगे भी ब्लैक फंगस को या वाइट फंगस और अब एक नया येलो फंगस जो जुड़ गया है, इन सब लक्षणों को लेकर हम फिर आगे भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से। तब तक के लिए धन्यवाद।